एक छोटे से गांव सुहेलपुर में रहने वाली सारा की कहानी है, जो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। सुहेलपुर एक ऐसी जगह थी जहां लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह सवेरे खेतों में काम, दोपहर को घर के कामकाज और शाम को गांव के चौपाल पर बातें। लेकिन सारा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके पास एक पुराना सा स्मार्टफोन था जो उसे उसके चचेरे भाई ने शहर से दिया था। वह फोन उसकी दुनिया का केंद्र था। इसके जरिए वह रातों को चुपके से यूट्यूब पर वीडियो देखती, नई चीजें सीखती और सोचती कि एक दिन वह भी अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेगी। सारा का गांव इंटरनेट से लगभग कटा हुआ था। केवल कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन थे और वे भी बस व्हाट्सएप या फेसबुक तक सीमित थे। गांव के स्कूल में कंप्यूटर तो दूर, बिजली भी अक्सर गायब रहती थी। सारा सोचती थी कि अगर उसके गांव के बच्चों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाए तो शायद उनका भविष्य बदल सकता है। उसने एक दिन अपने फोन पर एक वीडियो देखा जिसमें एक लड़की ने अपने गांव में वाईफाई टावर लगाकर पूरे क्षेत्र को इंटरनेट से जोड़ दिया था। सारा के दिल में एक सपना जाग उठा। उसने अपने भाई आमिर और अपनी दोस्त माहम को अपने साथ मिलाया। आमिर को थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ थी, जबकि माहम लोगों को मनाने में माहिर थी। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे गांव में एक छोटा सा डिजिटल पुस्तकालय बनाएंगे, जहां बच्चों और बड़ों को मुफ्त में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा मिलेगी। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव वालों को टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं था। वे कहते, ये सब शहरी बातें हैं, हमारे लिए खेत और मवेशी ही सब कुछ है। सारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने फोन से एक ऑनलाइन समुदाय ज्वाइन किया, जहां दुनिया भर के लोग छोटे गांवों और कस्बों के लिए डिजिटल विकास की योजनाओं पर बात करते थे। वहां उसे एक विदेशी संगठन के बारे में पता चला जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता था। सारा ने उनसे संपर्क किया और अपने गांव की कहानी सुनाई। उसकी सादगी और जज्बे ने संगठन के प्रमुख को प्रभावित किया और उन्होंने वादा किया कि वे सुहेलपुर में एक छोटा सा वाईफाई टावर लगाने में मदद करेंगे, बशर्ते गांव वाले इसे स्वीकार करें। अब असली इम्तिहान था। सारा, आमिर और माहम ने गांव के चौधरी से बात की। चौधरी साहब ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन जब सारा ने उन्हें अपने फोन पर एक वीडियो दिखाया जिसमें एक गांव के किसानों ने इंटरनेट के जरिए अपनी फसलों की कीमत बढ़ाई थी, तो चौधरी साहब कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम गांव वालों को मना लो तो मैं जमीन देने को तैयार हूँ। सारा ने एक बड़ी पंचायत बुलाई। उसने अपने फोन से प्रोजेक्टर के जरिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो दिखाए। माहम ने गांव की औरतों से बात की और उन्हें बताया कि इंटरनेट से वे घर बैठे अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। आमिर ने एक छोटा सा ऐप बनाया जो गांव वालों को मौसम की भविष्यवाणी और फसलों के दाम बताता था। ये सब देखकर गांव वालों के दिल में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन हर कोई राजी नहीं था। गांव के एक बुजुर्ग बाबा रहीम ने कहा, ये सब शैतानी चीजें हैं, हमारे बच्चों को किताबों से पढ़ना चाहिए, ये फोन उन्हें आलसी बना देंगे। सारा ने नरमी से जवाब दिया, बाबा, ये फोन हमारे बच्चों को दुनिया से जोड़ेगा, अगर हम उन्हें ये मौका नहीं देंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। बाबा रहीम चुप रहे, लेकिन उनके दिल में शक अब भी था। सारा ने अपना मिशन जारी रखा। उसने अपने फोन से एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने गांव की कहानी साझा की। उसने लिखा कि सुहेलपुर के लोग मेहनती हैं, लेकिन उनके पास अवसरों की कमी है। उसकी कहानी वायरल हो गई। शहर से एक युवा व्यवसायी ने इसे पढ़ा और सुहेलपुर के लिए कुछ पुराने लैपटॉप और एक पोर्टेबल वाईफाई राउटर दान किया। जब ये सामान गांव पहुंचा तो लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सारा ने स्कूल के एक कमरे को डिजिटल पुस्तकालय में बदल दिया। वहाँ पहली ऑनलाइन क्लास शुरू हुई, जहाँ बच्चों को बुनियादी कंप्यूटर स्किल्स सिखाए गए। पहले दिन बच्चों के लिए सब कुछ नया था। कुछ ने कीबोर्ड को अजीब नजरों से देखा, जबकि कुछ ने माउस को खिलौना समझा। लेकिन सारा, आमिर और माहम ने धैर्य से सबको सिखाया। एक लड़का फहद, जो बहुत शर्मीला था, ने एक छोटा सा वेब पेज बनाया जिसमें गांव की तस्वीरें थी। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। समय बीतता गया और सुहेलपुर का डिजिटल पुस्तकालय गांव का गौरव बन गया। बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किए, औरतों ने अपने हाथ से बने कपड़ों को ऑनलाइन बेचना सीखा और किसानों ने नए कृषि ऐप्स से फायदा उठाया। यहाँ तक कि बाबा रहीम भी एक दिन आए और सारा से बोले, बेटी, मुझे भी ये व्हाट्सएप सिखा दो, मैं अपने पोते से वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूँ। सारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सारा की मेहनत रंग लाई। उसका डिजिटल पुस्तकालय अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा टेक सेंटर बन गया था। गांव के युवा अब अपने व्यवसाय शुरू कर रहे थे और सुहेलपुर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। सारा अक्सर अपने फोन को देखती और सोचती कि यह छोटी सी चीज कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। उसके लिए डिजिटल जमाना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नया रास्ता था जो उसके गांव को दुनिया के साथ जोड़ रहा था।